हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ नंदीश संधू के बारे में। नंदीश संधू टेलीविज़न एक्टर हैं, मॉडल रह चुके हैं और आप उन्हें जो है उतरन सीरियल में भी देख चुके हैं। और उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पर्सनल लाइफ को भी बहुत करीब से देख चुके हैं। और अभी हाल ही में एक बार फिर से वो चर्चा में आए हैं क्योंकि वापस से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। यानी कि हाल ही में उनकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही हैं। अब मैंने जब ये देखा तब मुझे एक तरीके से बुरा भी लगा, हंसी भी आई और बड़ी ही अजीबोगरीब कश्मकश में मैं रही कि यार मतलब हम लोगों ने इनको देखा था, नंदीश और रश्मि को शादी करते हुए, इनकी शादी की चर्चा पढ़ते हुए, बड़े बड़ी बातें इनके मुंह से सुनी एक दूसरे के लिए। और फिर क्या अंजाम निकला। और फिर आज जो है ये किसी और का हाथ थाम कर किसी और के साथ अपने रिश्ते को नाम देकर ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान मतलब जब कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो क्या कैसे अपने पास्ट की यादों को, जो यादें इतनी गहरी हैं, जिसमें इतना डीप लव ये लोग बताते थे, उसे कैसे भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। अब खैर नंदीश को काफ़ी वक्त हो गया है रश्मि से तलाक लिए हुए। और नंदीश की असल जो ज़िंदगी है, जो निजी ज़िंदगी है, उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। स्पेशली उनके भाई की भी, सगे भाई की भी शायद डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, शायद 2 साल पहले ही डेथ हुई थी। काफ़ी गंभीर बीमारी से वो लड़ रहे थे। वो मैरिड थे, उनकी एक बेटी भी थी और काफ़ी करीब थे वो नंदीश के। यहाँ मुझे याद है एक बार जब रश्मि ने नंदीश के लिए सरप्राइज़ बर्थडे प्लान किया था तो उस पार्टी में उनके भाई भी आए हुए थे, जिनको उन्होंने एक बॉक्स के अंदर छुपाया हुआ था एज अ सरप्राइज़। और जैसे ही नंदीश आते हैं, वो बॉक्स खोलते हैं, उसमें से उनके ब्रदर निकलते हैं तो वो देखकर बड़े खुश होते हैं। शायद ये वही ब्रदर थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब मैं अगर इमोशनली या सोचूं और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से अगर मैं देखूं तो हाँ भाई, जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देखता है तो वो डिज़र्व करता है हैप्पीनेस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इनकी ज़िंदगी में आई हैं वो इनकी ज़िंदगी में जो है वो सारे अधूरे जो ख्वाब थे नंदीश के वो पूरे करें और नंदीश भी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करें। और जो खुशी उनको अपनी पहली शादी से नहीं मिली, जो भी गलतियां उनसे हुई या उनके पार्टनर से हुई, यहाँ पर वो गलतियां ना हो। देखिए, किसी भी सेलिब्रिटी कपल की शादी टूटती है या हमारे आम घरों में भी जिनको हम थोड़ा दूर से ही जानते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और किस वजह से उन्होंने स्टेप लिया। हर कोई अपनी साइड की स्टोरी में खुद को विक्टिम ही बताता है। तो यहाँ पर भी नंदीश भी कहीं ना कहीं विक्टिम है और रश्मि भी विक्टिम है। अब इसमें दोषी कौन है वो तो वो दीवारें जानती हैं, जिन दीवारों के बीच में अंदर रहकर नंदीश और रश्मि ने कभी अपनी गृहस्थी को चलाने की कोशिश की होगी। बट जो भी है, आई विश नंदीश ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन अगर मैं नंदीश का पास्ट देखूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा। और रश्मि से शादी के बाद नंदीश के करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट तो नहीं मिला, बल्कि काफ़ी बदनामी नंदीश को झेलनी पड़ी, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही इनके झगड़े, इनकी जो कंपैटिबिलिटी इशू थी, इनके जो ट्रस्ट इश्यूज थे, वो सुनाई पड़ते थे मीडिया में। वो बात अलग है कि कभी इन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन फिर बाद में इन्होंने एक डांस रियलिटी शो नच बलिए में पार्टिसिपेट किया, जिसके विनर बने थे अमृता और हिमांशु, जिसमें करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल भी थे। तो वहाँ पर जो है नंदीश और रश्मि के रिलेशनशिप की सच्चाई पता चली कि इनकी मैरिज में कितने रफ़ पैचेस थे और इनकी जो आपस की भी जो ट्यूनिंग थी ना, उससे पता चलता था
कि जो रश्मि और नंदीश हैं ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती इस रिश्ते को चला रहे हैं। स्पेशली रश्मि अब बिल्कुल भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना 100% दे चुकी हैं। उधर नंदीश कोशिश करते थे, लेकिन वही वाली बात है कि जब सामने वाला कहीं ना कहीं मूव ऑन होना चाह रहा है तो फिर आप कितनी पहल करोगे। और वही हुआ, नच बलिए ख़त्म हुआ और उसके कुछ महीने बाद ही ये लोग फिर सेपरेट हो गए। फिर बाद में इनका जो है वो डिवोर्स हो गया और आज जो है नंदीश अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए। उधर जो रश्मि थी उनके भी रिलेशनशिप्स की खबरें आती थी और फिर उनका एक रिलेशनशिप जो अरहान के साथ था जो बिग बॉस सीज़न 13 में जाकर खुला। देखिए, रश्मि को जितनी कामयाबी उतरन सीरियल से मिली थी उससे भी कई ज़्यादा रश्मि को हाइप बिग बॉस सीज़न 13 से मिली। और ऐसा कहा जा रहा है कि रश्मि और सिद्धार्थ ने ही टॉप 2 में खड़ा होना था। लेकिन वही वाली बात है ना कि किसी की अगर किस्मत उसका साथ ना दे तो फिर क्या से क्या इंसान की हालत हो जाती है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और वही रश्मि के साथ हुआ। रश्मि के साथ उस शो में मैं पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि रश्मि के साथ गलत हुआ या फिर कभी कभी मुझे ये भी फील होता है कि जो भी हमें गलत दिखा वो रश्मि के फ़ायदे के लिए भी हुआ। और अगर मैं बात करूँ ना थोड़ी सी, अगर मैं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि के रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि इनका जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कुछ पर्सनल रिलेशनशिप भी था जिसकी वजह से ये लोग जो हैं एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते थे, ख़ास तौर पे रश्मि। तो इतनी नफ़रत तभी एक औरत एक मर्द से करती है जब कुछ ज़्यादा ही पर्सनल फ्रंट पर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हों। तो मुझे ऐसा लगता था। वो बात अलग है कि रश्मि ने कभी इस बारे में बात नहीं की और अब तो सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से ही चले गए हैं, तो फिर क्या बात कोई कर सकता है और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यस, मुझे जहाँ तक लगता है रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला का कोई पर्सनल एंगल भी था, क्योंकि सिद्धार्थ ने गुस्से में एक बार बोला भी था कि ये मेरे पीछे पीछे गोवा तक आई थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये सुनने के बाद काफ़ी बातें क्लियर मुझे तो हो गई थी कि ओके, ये बात थी। बस इतना ही इशारा मेरे लिए काफ़ी था। सिद्धार्थ ने ये जो स्टेटमेंट बोला, ये स्टेटमेंट जब बोला था ना, उस स्टेटमेंट में ही मुझे लगता है, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं बहुत कुछ समझ गई थी और शायद बहुत सारे लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है और जाहिर सी बात है जो भी रश्मि और सिद्धार्थ के बीच में था वो सिद्धार्थ जानता था और रश्मि जानती थी। और सिद्धार्थ तो इस दुनिया के साथ वो सारी बातें लेके चला गया और रश्मि भी अब सेंसिबली किसी को कुछ नहीं बोल रही है। उधर जब शुरू में बिग बॉस में सिद्धार्थ और रश्मि एक दूसरे से बात कर रहे थे तो सिद्धार्थ ने बोला था कि मैं यहाँ पर कोई पर्सनल बात नहीं करूँगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशारा था कि पर्सनल बात नहीं करूँगा। अब वो पर्सनल बात रश्मि की पर्सनल लाइफ से थी या इन दोनों की पर्सनल लाइफ से थी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। लेकिन जब वो गोवा वाली बात सिद्धार्थ ने बोली तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बात सुन के समझ गए होंगे या ऑलरेडी आपको पता ही होगा अगर आपने बिग बॉस सीज़न 13 देखा होगा। तो ये तो थोड़ी सी मैंने रश्मि की बात कर दी। अब मैं बात करूँगी नंदीश की। तो नंदीश और रश्मि ने फिर उससे पहले एक और शो किया था, खतरों के खिलाड़ी, जहाँ पर भी वो दिखा रहे थे कि उनके बीच में सब ठीक है, वो एक नॉर्मल कपल है। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। लेकिन जब वो नच बलिए में आए तब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के उन्होंने बताई थी। तो वो डिफरेंसेस उनके पता भी चल रहे थे और ऐसा लग भी रहा था कि ये लोग ज़्यादा दिन तक साथ में नहीं रहेंगे, और मुझे भी लग रहा था और वही बात साबित हो गई। तो बहुत कुछ नंदीश ने अपने
पास्ट में झेला है। और ये सारी बातें नंदीश के बारे में जब आती थी कि उनका रश्मि के साथ में काफ़ी ख़राब मैरिज चल रही है, जिसकी वजह से नंदीश ने भी कहा कि मुझे काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि एक इमेज आपकी ख़राब होती है कि भाई ये तो विमेन बीटर है। तो इस तरह से भी बहुत कुछ नंदीश के साथ था। अब वो कितना सच था कितना झूठ था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात जो मुझे लगती है ना इन दोनों की मैरिज की, रश्मि और नंदीश की, तो इन दोनों ने ना, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत जल्दी शादी करने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि ये लोग एक ऑपोजिट एक दूसरे के थे, हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे थे। और वो ज़माना ऐसा हुआ करता था कि जो ऑन स्क्रीन कपल होते थे वो ऑफ स्क्रीन कपल भी बड़े इजीली बन जाते थे, क्योंकि वो एक डेल्यूजन वर्ल्ड में ही रहते थे कि भाई जो सेट पर जैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, सेट के बाहर भी वो लोग ऐसी ही ज़िंदगी जिएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। वो जो सेट का माहौल होता है वो एक स्क्रिप्टेड माहौल होता है। वहाँ पर आपके लिए सीन्स लिखे जा रहे होते हैं, डायलॉग्स लिखे जा रहे होते हैं, हर वो चीज़ जो है वो प्लान्ड होती है। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट से, स्टूडियो से, सेट से बाहर निकलते हैं, तब आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, वो या तो आप लिख रहे होते हो या तो कुदरत लिख रही होती है। सबसे ज़्यादा तो कुदरत ही लिख रही होती है। हम लोग तो बस एक छोटी मोटी प्लानिंग करते हैं, और कभी कभी तो हमारी प्लानिंग्स भी फेल हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे लिए तो कुदरत ने कुछ और ही डिज़ाइन किया होता है। जैसे कुछ लोग भगवान कहते हैं, नेचर कहते हैं, अल्लाह, आप कुछ भी नाम दे दें। तो यहाँ पर जो, सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइज़ थी, पीछे काम चल रहा है, मैं भी डर गई। तो ये जो था ना, ये रश्मि और नंदीश ने सेक्सुअली अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ में बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। और जब इनका वो जो एक प्यार का जो बुखार होता है, जब वो उतरता है ना, जब आप एक नॉर्मल लाइफ में जाते हो, जब आप बिना मेकअप के एक नॉर्मल ज़िंदगी में एंटर करते हो, जब आप एक दूसरे के करीब आते हो ना, तब आपको रियलिटी पता चलती है। वो एक कहावत है ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ठीक है, नो मैटर आप सेट पर साथ में रहते हो, लेकिन सेट का माहौल और घर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। सेट के माहौल में आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस होगे, लेकिन जब आप घर में होगे अब तब आप अपने कंफर्ट जोन में होंगे, तब आपकी ज़बान भी कंफर्ट लेवल पर ही चलेगी। तो ये बहुत सारे गेस्चर्स होते हैं जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आते। और क्योंकि आप एक ब्यूटी बिजनेस में हो तो अच्छा दिखना, मेकअप, तो आप उस चमक दमक को ही सच मान लेते हो। लेकिन जब वो चमक दमक की परत जब उतरती है, तब सच्चाई सामने आती है और आपको पता चलता है कि सच्चाई तो कितनी बदसूरत है, और जिस वजह से मुझे लगता है इनका रिलेशनशिप भी ख़राब हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि शादी को करने से पहले इन्होंने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज के साल बाद इन्होंने धूमधाम से अपने रीति रिवाजों से इन्होंने शादी करी। तो ये भी एक बड़ा ही क्वेश्चनेबल था कि इन्होंने क्यों आनन फानन में कोर्ट मैरिज कर ली। भाई करते धूमधाम से ही शादी करनी थी तो 1 साल रुक जाते। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ इतने सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, ये हर जगह साथ में होते थे। भले ही शुरू में तो ये डिनाई करते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो बॉडी लैंग्वेज था वही सारी बातें बयां कर देता था कि इनको कितना एक दूसरे से ये अट्रैक्टेड हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं बार बार अट्रैक्टेड, सेक्सुअली अट्रैक्टेड, इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही हूँ? देखिए, जो प्यार होता है ना, उसकी रियलिटी यही होती है। लव मीन्स व्हाट? अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, अटैचमेंट, यही होती है। और ये हो जाती है किसी को, जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो हमें लगता है हमें प्यार हो जाता है, और इस चक्कर में हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जब शादी के बाद उसकी कमियां जब सामने आती हैं तब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब इनके बीच में एग्जैक्टली क्या था ये तो यही लोग जाने। आई डोंट नो, मुझे उसमें जाना भी नहीं है और जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वक्त इन दोनों का बर्बाद हुआ।
लेकिन फिर बाद में जब रश्मि इस शादी से निकली तब उनकी ज़िंदगी में फिर अरहान आए, जो बिग बॉस में उनका भी एक खेल सामने आया कि भाई अरहान भी मैरिड थे, उनका भी एक बच्चा है। हालांकि अरहान का ये कहना था रश्मि को सब पता था, लेकिन रश्मि ने जिस तरीके से वहाँ रिएक्ट किया कि भाई उसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो इतना कुछ हुआ रश्मि के साथ में। अब ये रश्मि के लिए नुकसानदायक तो था, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं दूसरे नज़र से देखूं तो फ़ायदा भी रश्मि को बहुत हुआ इससे। लोगों का थोड़ा सा जो एक कहते ना परसेप्शन जो नेगेटिव था सिद्धार्थ की वजह से रश्मि को लेकर, क्योंकि जिस तरह से रश्मि सिद्धार्थ के साथ बिहेव करती थी वो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, उसमें भी थोड़ा परिवर्तन महसूस हुआ। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ना रश्मि को शायद मुझे लगता है सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, क्योंकि ये और अरहान साथ में रहते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हल्का सा हिंट था। रश्मि बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उन्होंने कहते हैं ना आपदा को अवसर में उन्होंने बनाया। तो मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, रश्मि काफ़ी टैलेंटेड हैं, रश्मि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही अच्छी वो डांसर भी हैं और बहुत ही प्यारी वो दिखती थी एक वक्त पे। अब तो खैर काफ़ी उनका भी वेट पुट ऑन हो गया है, काफ़ी अब वो उनके अंदर जो एक मासूमियत मुझे पहले दिखती थी, जाहिर सी बात है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देख लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में थोड़ा तो चेंज आता ही है। बट मुझे जहाँ तक लगता है रश्मि को सब कुछ पता था। रश्मि पूरी एक टिपिकल प्रॉपर पक्की वाली एक्ट्रेस थी। उनको था कि ये बिग बॉस मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है, मुझे यहाँ परफॉर्म करना है और कैसे मुझे यहाँ कमाना है, जो ज़्यादातर टेलीविज़न एक्ट्रेस को पता ही होता है। क्योंकि बिग बॉस में मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, जितनी भी एक्ट्रेसेस आई हैं टेलीविज़न की, सब ने बहुत अच्छा एक्ट किया है। कुछ 1% मैं कह सकती हूँ जेन्युइन हो सकती हैं, बट ज़्यादातर सब ने एक्टिंग ही करी है और उन एक्टिंग से उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। तो ये रश्मि की जो जर्नी भी मैंने डिस्कस करी और नंदीश की भी जर्नी मैंने डिस्कस करी। नंदीश जो हैं आज की तारीख में ज़्यादा टेलीविज़न पर काफ़ी कम दिखते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि टेलीविज़न शो ही नहीं चल रहे हैं तो क्या दिखेंगे। लेकिन उनकी कुछ फिल्में भी आईं, लेकिन कहीं ना कहीं रश्मि का करियर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जब तक रश्मि और नंदीश साथ में थे तब तक नंदीश को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि रश्मि और नंदीश दबंग 2 फिल्म में भी एक स्पेशल अपीयरेंस में एक गाने में सलमान खान के साथ दिखे थे। तो रश्मि का और सलमान खान का जो कनेक्शन है वो काफ़ी इसीलिए भी है क्योंकि वो उनके साथ काम कर चुकी हैं, एक एड फिल्म कर चुकी हैं और बिग बॉस के उसमें भी बहुत आ चुकी हैं। तो इस वजह से रश्मि को लेकर सलमान का जो एक कहते हैं ना एक प्रोटेक्टिव नेचर, वो इसीलिए भी था। अब वो उसके पीछे क्या वजह है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यस जो रश्मि है और नंदीश हैं, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा फुटेज मिलता था जब ये साथ में काम करते थे। आई थिंक इनके कैरेक्टर का नाम वीर और तपस्या की जोड़ी थी, जो शायद इच्छा से भी ज़्यादा तपस्या के साथ में वीर को लोग देखना पसंद करते थे। यानी कि कहने को तपस्या जो थी वो एक नेगेटिव शेड में थी, लेकिन लोगों को नंदीश और रश्मि को ही साथ में देखना होता था, जिसकी वजह से कहानी को काफ़ी चेंज भी किया गया। रश्मि ने शो को छोड़ भी दिया था एक टाइम पर वापस उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि भाई मैं इसी शो से बनी हूँ। हालांकि रश्मि ने बहुत रियलिटी शोज़ भी किए। ज़रा नच के दिखा नाम का रियलिटी शो था जिसमें सुशांत भी थे और वहाँ पर भी नंदीश रश्मि का परफॉर्मेंस देखने आते थे, जैसे अंकिता सुशांत का परफॉर्मेंस देखने आती थी। तो ये सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने, मैंने ये जर्नी देखी है।
इसीलिए थोड़ा सा मेरा एक कनेक्टिविटी है, क्योंकि भाई पहले हम एक वक्त पे सीरियल्स के पीछे पागल हुआ करते थे, तो वो ज़माना कुछ और था। आज तो हम लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए, और आई थिंक जो टेलीविज़न पे जो जोड़ियाँ काम भी करती हैं वो भी प्रैक्टिकल है। उनको भी पता होता है भाई हमें असल ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ में नहीं फंसना है, असलियत अलग होती है और ये सेट की दुनिया अलग होती है। बट पहले जो काम करने वाले आर्टिस्ट होते थे, ख़ास तौर पे एकता कपूर के शोज़ में ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि वहाँ पर काम करते करते आर्टिस्टों को वाकई एक दूसरे से लगाव हो जाता था। फिर धीरे धीरे ये कीड़ा दूसरे प्रोडक्शन हाउस के आर्टिस्टों में भी आ गया, जहाँ पर वो काम करते करते एक दूसरे से अट्रैक्टेड होकर शादी कर लेते थे। उनमें से काफ़ी कपल्स की अभी शादियाँ अभी भी चल रही हैं, कुछ की ख़त्म हो गई हैं पर अभी भी चल रही हैं। अब वो सिर्फ नाम की शादियाँ हैं या वाकई वो एक्चुअल में वो शादियां हैं, वो तो वही लोग बता सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब नंदीश को काफ़ी फ़ायदा था जब वो रश्मि के साथ था, लेकिन वही वाली बात है कि जब पर्सनल लाइफ में फ़ायदा नहीं हुआ तो फाइनेंशियली प्रोफेशनली कब तक आप हैंडल कर पाओगे। कुछ कपल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि भाई हमारा कपल साथ में बहुत चलता है तो हम साथ में रहेंगे, नो मैटर हमारी अपनी एक ज़िंदगी ज़रूर होगी, दुनिया के लिए हम कपल होंगे बट असल ज़िंदगी में हम अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ों से जिएंगे। बट कुछ कपल्स होते हैं जो ये स्टेप नहीं लेते, उनको पर्सनली प्रोफेशनली दोनों जगहों से एक दूसरे से ब्रेक चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ कि नंदीश और रश्मि ने एक दूसरे के साथ में रहना गवारा नहीं समझा और एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए। पहले रश्मि मूव ऑन कर रही थी, लेकिन अब जो है नंदीश ने मूव ऑन कर दिया है। रश्मि अभी भी सिंगल हैं, क्योंकि अरहान से अलग होने के बाद उनका नाम फिर किसी के साथ जुड़ा नहीं। हालांकि वो बिग बॉस में जब आई थी तब उमर रियाज, जो आसिम रियाज के जो भाई थे, उनके साथ उनका नाम काफ़ी थोड़ा जोड़ा जा रहा था। लेकिन जो उमर था उसको सारी चीज़ें पता थी, तो वो फंसा नहीं इन सब चीज़ों में। वो थोड़ा समझदार लड़का निकला, उसको पता था कि भाई मुझे कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना है और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करना है। तो यही वजह है कि वो चीज़ें ज़्यादा आगे चली नहीं। और रश्मि अभी तो फ़िलहाल सिंगल ही है। अंदर खाने क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन घूमती तो वो मीडिया के सामने सिंगल ही है, मिंगल नहीं है। और उधर अब नंदीश भी सेटल होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना नॉस्टैल्जिया सा एक मोमेंट आ जाता है कि यार हमने इनकी शादी देखी थी किसी और के साथ और अभी किसी और के साथ कर रहे हैं। तो ठीक है, ये एक नेचुरल है, बट ठीक है, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। आई विश गुड लक। मैं नंदीश को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिसके साथ भी वो शादी कर रहे हैं, मैं ज़्यादा उसको जानती नहीं हूँ, शायद कविता नाम है उस लड़की का। आई डोंट नो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करती हैं, आई डोंट नो। मे बी वो शायद एक्ट्रेस हैं या कोई और प्रोफेशन में है। लेकिन ठीक है, जो था जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन ये टेलीविज़न इंडस्ट्री के कपल्स की रियलिटी है कि अट्रैक्टेड होकर फटाफट से शादी कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आई डोंट नो वो कितने सच्चे होते हैं, कितने झूठ होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं रश्मि के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगी कि रश्मि की लाइफ मुझे काफ़ी मिस्टीरियस लगती है। आई थिंक उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो वो छुपा कर बैठी है, और शायद ये उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी इतनी काली होती है कि वो दुनिया के सामने ना ही आए तो ही अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है। और रही बात नंदीश की, तो हाँ, नंदीश की लाइफ में भी काफ़ी कुछ चीज़ें छुपी हुई होंगी जो शायद छुपी रहे तो ही अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। काफ़ी डिसेंट फैमिली से है नंदीश। सो आई रियली विश हिम गुड लक। और जो भी है उनकी ज़िंदगी में अब वो बना रहे, और जो भी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं उन्हें मिले। काफ़ी वक्त उनका बर्बाद हुआ, काफ़ी वक्त उनका वेस्ट हुआ,
और जो भी इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी कमाया है, जो तजुर्बे के नोट और अनुभव के सिक्के उन्होंने कमाए हैं, वो अपने भविष्य पे अच्छे से वो खर्चे और अपनी ज़िंदगी को आबाद बनाएं और प्रोफेशनली भी वो भी जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो करें। एंड बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, बस एक दिल में एक बात आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। टेलीविज़न की कुछ ऐसी मशहूर जोड़ियां जो एक वक्त पे बहुत ज़्यादा प्यार में डूबी हुई दिखा करती थी और आज एक दूसरे का नाम भी नहीं लेना चाहती हैं और एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई हैं। तो ये भी एक प्यार की एक सच्चाई है जो मैं आपसे बयां कर रही हूँ। वो एक गाना था ना, जो अपना था कभी आज वो किसी और का है क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। ये गाना जिसने भी लिखा है, मुझे पता है शायद मैं गाना थोड़ा गलत गा रही हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि जो कभी आपका था अब वो किसी और का है, और जो वो किसी और का है हो सकता है वो कल आपका हो जाए। तो लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल तो नहीं है, ना ही कुछ परमानेंट है। तो इन कपल से देखकर हम यही सीख सकते हैं। तो चलिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। तो ये उस वक्त के ज़माने के कपल हैं जिनका एक वक्त पे आज के कपल्स का तो हैशटैग बनता है, लेकिन हमारे ज़माने में जब ये कपल्स ऐसे बनते थे तो हम इनको ऑन स्क्रीन नाम से ही पुकारते थे और वो ही हमारे लिए एक हैशटैग जैसा ही होता था। इनफैक्ट हैशटैग तो हमें कुछ सालों से ही पता चल रहा है, जब से ये सोशल मीडिया आया है। उस वक्त तो हम इनको ऑन स्क्रीन नाम से ही मतलब तपस्या और वीर की जोड़ी, ये देखो तपस्या और वीर खड़े हैं, देखो तपस्या और वीर की शादी हो रही है, असली में वीर और तपस्या शादी कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही बुलाते थे। तो खैर चलिए, ये भी यादों का एक हिस्सा थे और बस अब चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। अब मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, कुछ दूसरी नई भूली बिसरी बातों के साथ, कुछ पुराने नए किस्सों के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। मैं भी सरप्राइज़ रहती हूँ कि अब मैं इसके बाद क्या कंटेंट बनाऊँगी, क्या किसके बारे में बात करूँगी। तो ऐसा कुछ मेरे पास प्लान नहीं होता है। जब कुछ चीज़ें मुझे समझ में आती हैं तो मुझे लगता है मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। जैसे कि नंदीश के बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी। बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।